आज एक बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए और वो ये है कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। गूगल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर पर भी भारतीय नयाज शहरी को अहम ओहदा मिल गया। ट्विटर के शरीक बानी देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, आईबीएम हो, इस पे भी मैं चाहता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ बहुत सारी और कंपनीज हैं दुनिया में जो जिसके हेड्स जो हैं वो इंडियंस हैं। जैसे सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है गूगल के। अब देखिए कि वो अगेन एन इंडियन 43 ईयर ओल्ड, एक 43 ईयर ओल्ड क्या बंदा होता है। दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आजकल आप लोग वीडियो लाइक ही नहीं करते। एंड आज की वीडियो पे चलते हैं कि ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल चुने गए, जो कि एक भारतीय है। इस पर पाकिस्तानी एंकर और पाकिस्तानी मीडिया में मातम है कि इंडियन ही क्यों इतनी बड़ी टेक जेंट के सीईओ बनते हैं। और एलन मस्क ने भी कहा है कि अमेरिका की सुपर पावर बनने के पीछे ही इंडियन टैलेंट है। और आज की वीडियो के चलते हैं, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज एक बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए और वो ये है कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। और जो कि अगर अगर देखा जाए कि जो ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्से थे, उन्होंने बेसिकली ये कंपनी अब छोड़ी है और उन्होंने जैक अग्रवाल जो है, वो उनकी पोज़ीशन ले गए हैं। और ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का, जस्ट 37 इयर्स का लड़का इस वक़्त ट्विटर, और वो इंडिया से हैं, अबव ऑल। सो दिस इज़ नॉट अ न्यूज़ ओनली फॉर इंडिया, दिस इज़ न्यूज़ फॉर साउथ एशिया, दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर एशिया बिकॉज़ ये सब एशिया के लिए एक अच्छी खबर है कि एशियंस जो हैं वो अमेरिका में, ये कहा जाता है कि जो एक ज़ाहिर बात है इंडियन बॉर्न एक चीफ एग्जीक्यूटिव है और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं ये। और ये जो साउथ एशियन डिसेंट का होना, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, आईबीएम हो, इस पे भी मैं चाहता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक है वो भी ऑब्वियसली वो देखती है इंडिया को बड़े केयरफुली कि इंडिया की जो मार्केट है तकरीबन लार्जेस्ट मार्केट 340 मिलियन यूजर्स की समझी जाती है इंडिया के अंदर। इज हाउ इंडियंस आर टेकिंग ओवर द टेक ब्रांड्स। ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया। बहुत सारी और कंपनीज हैं दुनिया में जो जिसके हेड्स जो हैं वो इंडियंस हैं। जैसे सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है गूगल के। अब देखिए कि वो अगेन एन इंडियन 43 ईयर ओल्ड, एक 43 ईयर ओल्ड क्या बंदा होता है, लेकिन किस तरह वो पूरी दुनिया में गूगल को बैठ के वो चीजें देख रहे हैं। फिर सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली उनके लिए एडवांटेज है इंडियंस के लिए एंड अबव ऑल साउथ एशियंस के लिए। इस तरह संजय कुमार है एक सीईओ, ग्लोबल फाउंडर्स हैं वो, ग्लोबल फाउंड्रीज हैं वो। और इसी तरह जो है वो शंतानु नरयान है, वो एक सीईओ डोब है। अब ये देखिए इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं जिसके इंडियंस जो हैं वो हेड हैं और वो इसको चला रहे हैं, डिफरेंट तरीकों से चला रहे हैं। और ये ट्विटर पे आके जो जेम्स डॉर्से ने जो ये अब ये सॉरी जैक डॉर्से ने ये जो डेवलपमेंट कराई है कि जिसमें पराग अग्रवाल को वो अपॉइंट करके हैं। अब ये जो बेसिकली जो डॉर्से चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे और जो टेक्नोलॉजी की बात करते थे जैसे कि ब्लॉकचेन हो या इस तरह की, तो ये जो अग्रवाल थे ही वाज वेरी वेल वर्स्ड इन इट। और अब ये 37 इयर्स का जो लड़का है ये इंडियन, ये पूरी दुनिया को बताएगा कि ट्विटर पॉलिसीज क्या हैं और पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स दिस। जिस तरह फेसबुक में जो मार्क जकरबर्ग हैं, तो जितनी भी दुनिया के लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो वो देखते हैं वही कि सोशल मीडिया ऐप और लोग फेसबुक को बड़ा फॉलो करते हैं तो वो सारे उधर चले जाते हैं। मार्क जकरबर्ग से मिलती है ग्लोबल लीडरशिप। सो अब जारी बात है कि व्हेन इट कम्स के जी अग्रवाल साहब जो हैं वो इंडिया से हैं और
इनसे बात करना, इनसे मिलना, ये जो एक सॉफ्ट पावर है, ये जो ब्रांडिंग है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल हु आर बैक होम इन इंडिया, दिस इज हाउ आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि जो पाकिस्तानी यूथ बाहर की यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो ये इनको चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे और ये एक ब्रांडिंग है, मैं समझता हूँ ये, और ये साउथ एशिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी ममालिक से, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इफ द इंडियन यूथ कैन डू व्हाई दे कांट डू। सो ये जो चीजें मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर आप देखें कि इंडिया का जो सिलिकॉन वैली के ऊपर वो जो एक पंजा है वो और गाड़ा गया है, उसकी वजह यह है कि जो यूथ है इंडियन, जो कि अमेरिका में बैठी हुई थी, वो उन्होंने वो जो अमेरिकन ड्रीम है, बेसिकली अमेरिकन ड्रीम के वहां पे अमेरिका इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और जिसमें तकरीबन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में फेसबुक इंडिया में सिर्फ ऑपरेट करती है। और ये जो चीजें हैं, मैं देख रहा था कि पिछले इंडिया में इंटरनेट यूजर जो है वो तो 825 मिलियन है, 825 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में, जिसमें से 340 मिलियन तो मैंने बताया फेसबुक यूजर्स हैं, और सिर्फ 2020 में इंडिया के अंदर 78 मिलियन इंडियंस ने सोशल मीडिया ऐप फेसबुक इस्तेमाल की, और उसके साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी अटैच है। गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर पर भी भारतीय नयाद शहरी को अहम ओहदा मिल गया। ट्विटर के शरीक बानी जैक डॉर्सी के मुस्ताफी होने के बाद ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर भारतीय नयाद अमरीकी शहरी प्राग अग्रवाल को कंपनी के CEO की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।